हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम। स्टडी एट होम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल मॉक टेस्ट पार्ट 3। पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। आगे हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन जो यूपी के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका ऑप्शन है आपके गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 2 भाइयों ने की थी 1336 में, हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो अगर आपने टीचिंग की तैयारी की है और साइकोलॉजी पढ़ी है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इनके बारे में। प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन मेथड और खेल विधि वगैरह जो भी इसके नाम हैं, इसको दिया था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल इन्होंने बताया था कि बच्चों को शिक्षित करने और उनकी क्षमता को अधिकतम विकसित करने के लिए प्लेवे मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको बच्चे खेल खेल में सब सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, विनोद कांबली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग इसका राइट आंसर है। इन्होंने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 309 रन बनाए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1757, 1760, 1767, 1770। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1767 में किया गया था। और यह भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? ऑप्शन आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, गुजरात, सी गुजरात, राजस्थान, डी गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी या की जाएगी? ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो आया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए। सोवियत संघ रूस से इसकी सहायता से किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको सिविल सेवा परीक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 1793 में इनके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है 25 जनवरी। यह 2011 से स्टार्ट किया गया था। निर्वाचन आयोग ने इसको स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, जैसे आप सभी जानते होंगे इसको, इनका नाम है बछेंद्री पाल। इनको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल होने का मुख्य कारण क्या है? तो आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम की बहुतायता, संचित ह्यूमरस, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, फॉस्फेट की बहुतायत। तो आपका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। देखिए, जो लाल मिट्टी होती है वह पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से सिलिका और आयरन की अधिकता पाई जाती है। और ये कहाँ पर होती हैं? ये आपको क्षेत्र मिल जाएंगे, इधर साइड का है जो छत्तीसगढ़ राज्य, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कोई क्षेत्रों में, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला है, शून्यकाल का क्या अर्थ है? व्हाट इज जीरो आवर? तो इसके ऑप्शन है, पहला है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए। अगला है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई जाए। तीसरा है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। चौथा है आपका जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी,
जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ये आपका राइट आंसर है। इसका डिटेल हम बता दे रहे हैं। जैसे शून्यकाल को भारतीय संसद की देन बोला जाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 से 1 बजे का जो बीच का समय होता है उसको ही शून्यकाल कहा जाता है। और ये इसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाते हैं जिस पर तुरंत कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है का यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो सब जानते होंगे आप, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट, भांगड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलज नदी पर। यह इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला कौन सा है? पहला है टिहरी बांध। अगला, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेज़न बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए हमारे यहाँ जो कॉमनली वर्षा होती है वो 110 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, पर यहाँ पे अमेज़न बेसिन में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अवमूल्यन, जैसा कि इसके वर्ड से ही आपको पता चला होगा, डिवैल्यूएशन मीन्स डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, अपनी ही मुद्रा। ये देखिए अन्य देशों की तुलना में अपने घरेलू मुद्रा का मान कम करना ही डिवैल्यूएशन कहलाता। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर वह है। आपके ऑप्शन है मास्को, चेरनोबिल, बेलग्रेड, व्लादिवोस्तोक। तो इसका राइट आंसर होगा चेरनोबिल में यह घटना 1986 में हुई थी। यह एक परमाणु संयंत्र दुर्घटना है जिसमें 28 लोग मारे गए थे। इसका मुख्य कारण यह था कि इसको दोषपूर्ण तरीके से डिज़ाइन किया गया था। अगला आपका है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपको दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है, और इसको प्रदूषण के कारण कहा जाता है इसको भारत का रूर। यह कहाँ पर स्थित है? छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है दामोदर नदी, जो झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में मिल जाती है। अगला आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका रहेगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, 3.5 होता है। अगला है, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो इसके आपके ऑप्शन है ब्याज का भुगतान, रक्षा व्यय, उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक उद्यमों के ऋण। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है गैर योजना राजस्व और दूसरा होता है गैर योजना पूंजीगत व्यय। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इसका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर किया गया था 1948 में। इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी थी। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो यह है छोटा नागपुर का पठार। इसको हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला खनिज जो है इसके भंडार पाए जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र जल से निकाली जाती है? तो इसका आंसर है ब्रोमीन Br2 निकाली जाती है। ये MgBr2 के रूप में निकलती है। नेक्स्ट, पश्चिम विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो उसका आंसर है इसका हो जाएगा मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? देखिए ब्रिक्स का मतलब होता है
ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, बाकी नहीं है, देख लीजिए, आप मिला लीजिए। नेक्स्ट आपका है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो है सबसे कम जनसंख्या इसमें है। और इसका मतलब घनत्व जो है वो शायद 82 वर्ग मीटर है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपके ख़त्म होते हैं सारे क्वेश्चंस। तो आपको हमारा कैसा लगा मॉक टेस्ट? यूपी का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपको अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।